सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे उत्तरायण के एपिसोड नंबर 859 यानी कि 859 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक रोमांटिक गाने के साथ, जहां अमन को वह सारे पल याद आ रहे हैं कि किस तरह मुक्ता और अमन एक दूसरे के प्यार में डूब चुके हैं। और इस तरफ मुक्ता को भी वही सारी कहानी याद आ रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, किस प्रकार वे अमन के प्यार में डूबी जा रही है। काफ़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोच कर मुस्कुराए जा रहे हैं। वहीं थोड़ी देर तक इनका यही लव स्टोरी सीन चलता रहता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नानी वहाँ आ जाती है मुक्ता के पास और कहती है, तैयार हो गई बेटा, चलो नाश्ता कर लो। तभी मुक्ता कहती है, मैं बुक्स ले लेती हूँ। और मुक्ता अपनी बुक्स ले ही रही होती है, तभी नानी की नज़र जो है बेड पर पड़े हुए अमन के उस कोट पर पड़ जाती है। तभी नानी जो है उस कोट को उठाकर मुक्ता से पूछती है, यह क्या है मुक्ता। इस बात पर मुक्ता कोई जवाब नहीं देती है। तो नानी कहती है, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो, किसका है ये और आपके पास कहाँ से आया। तभी मुक्ता घबरा जाती है और धीरे धीरे से बोलती है कि नहीं, ये मेरे कॉलेज के स्टूडेंट का है, काफ़ी बारिश आ रही थी। इतना कहते ही नानी पूछ लेती है वापस कि दोस्त लड़का था या लड़की। तभी मुक्ता कह देती है कि लड़का था। ये सब सुनते ही नानी के हाथ से वो कोट नीचे गिर जाता है और नानी कहती है, तो कल रात आप रिक्शा के पास खड़ी उसी से बात कर रही थी। तभी मुक्ता कहती है, नहीं बस हम तो उसे बाय बोल रहे थे। तभी नानी कहती है, ये लड़के आप जैसी भोली भाली लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में प्यार नाम की कोई जगह नहीं है। और कहती है, याद रखिए, आपकी माँ के दो दुश्मन थे, एक दोस्त और दूसरा प्यार, जिसको पाने के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठी थी वो। और हम ये नहीं चाहते कि आपके कदम उसी रास्ते पे पड़े। और आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, इस घर का खोया हुआ वैभव वापस लाना। तभी मुक्ता कहती है, नानी आप बेवजह शक कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी नानी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, यहीं से शुरुआत होती है मुक्ता। इन सभी की आपको अगर रिक्शा नहीं मिला तो आप घर पे कॉल कर सकती थी, या किसी अपने दोस्त के फ़ोन से भी कॉल कर सकती थी, या फिर उस लड़के के फ़ोन से भी कॉल कर सकती थी। हम आपको लेने आ जाते। आपका चेहरा सब कुछ कह रहा है मुक्ता, और बाकी जो बचा हुआ है वो आपकी नज़रें कह रही है। तो मुक्ता कहती है, नानी हम कल ही हम कल ही इसे वापस कर देंगे। तभी नानी कहती है, हमारी उम्मीदों पर पानी मत फेरना बेटा। और मुक्ता के कंधे पर अपना हाथ रख देती है। दोस्तों, नानी की ये सारी बातें सुनकर मुक्ता बहुत घबरा जाती है और कहती है, नानी अभी हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, तो हम चलते हैं। तभी मुक्ता वहाँ से जाने लगती है तो नानी कहती है, रुकिए, यानी कि मुक्ता को रोक लेती है और कहती है, अमन का कोट उसको वापस हाथ में देते हुए कहती है, ये उस लड़के को वापस कर दीजिए। मुक्ता वो कोट अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, ठीक है, मैं वापस कर दूंगी। दोस्तों, मुक्ता यहाँ से चली जाती है और नानी अकेले में बात करते हुए कहती है कि भगवान करे ऐसा दिन दोबारा ना आए। इसकी ज़िंदगी में एक बार पहले भी टप्पू की ज़िंदगी इसी प्रकार बर्बाद हो चुकी है। मुक्ता अपने घर से निकल ही रही होती है कि देखती है दिव्या को हल्का बुखार होता है और जोगी जो है उसको दवा पिला रहा होता है। तो मुक्ता कहती है, आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी बड़ी माँ को जो है बुखार है। तभी उसके बड़े पापा कहते हैं, यानी जोगी कहता है, नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कॉलेज जाओ। अगर कोई दिक्कत होगी तो तुम हमें यानी दिक्कत की नहीं कहता है, मतलब कि तुम्हें अगर चिंता लगे, यानी कि तुम्हारा मन करे, तो कॉलेज में जाके कॉल कर देना। तभी उनको याद आता है कि मुक्ता के पास तो मोबाइल ही नहीं है, यानी वो ऐसे अपने मुंह से कहते हैं, हम भूल गए हैं कि मुक्ता के पास मोबाइल नहीं है। तभी मुक्ता कह देती है कि बड़ी माँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो
तो मैं कॉल कर दूंगी और आप कॉलेज के नंबर पे भी कॉल कर दीजिए। और कहती है अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। और उसके बड़े पापा यानी जोगी कहता है कि कैसा वक्त आ गया है। मुक्ता वहाँ से फिलहाल चली जाती है। तभी जोगी कहता है कि कैसा वक्त आ गया है, हम मुक्ता के लिए एक फ़ोन तक नहीं खरीद सकते। तभी इधर से पुष्कर और उसकी पत्नी दोनों आ जाते हैं। तो दिव्या कहती है आप लोग कहीं जा रहे हैं, यानी वो सज धज के आते हैं और वो मुस्कुराती हुई आती है। तो दिव्या ऐसा पूछ लेती है कि आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या। तभी पुष्कर की पत्नी जो है हंसते हुए कहती है हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और आज शाम को हमें ये पिक्चर भी दिखाने ले जाएंगे। तभी पुष्कर जो है अपने अंगूठे से अपनी पत्नी का यानी हाथ अंगूठे से दबा लेता है। वो कहना चाह रहा है कि आगे कुछ मत बोलो यानी। और पुष्कर कहता है मामा जी दोपहर को बच्चे आएंगे, आप उन्हें लेने चले जाना बस स्टॉप पर। तभी पुष्कर के जीजा यानी जोगी कहते हैं कि दिव्या की तबीयत बहुत ख़राब है, हम नहीं जा सकते। और तभी पुष्कर जो है यहाँ पर थोड़ा मस्का लगाता हुआ कहता है कि दीदी ना कोई बीमारी की परवाह नहीं करती है, और देखना जब हम वापस आएंगे तब दीदी एकदम फिट हो चुकी होगी। इधर उसके जीजा मन ही मन में गुस्सा करते हैं और पुष्कर कहता है जब हम वापस लौटेंगे तब बच्चे यहाँ देखना, यानी पुष्कर उसकी बीवी को कहता है कि जब हम वापस लौटेंगे तब देखना बच्चे यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और जीजाजी से कहता है रोहिणी काफ़ी दिनों से जिद कर रही थी बाहर घूमने के लिए, इसलिए मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। और बड़ी होशियारी से कुछ पैसे निकाल कर जोगी की तरफ हाथ आगे करता है और कहता है आपको अगर कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो ये रख लीजिए। और रोहिणी और पुष्कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जोगी दिव्या से कहता है कि दिव्या मुझे क्यों रोका, हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि हमें अब ये सब सुनना पड़े। तभी दिव्या कहती है क्या हासिल होता है इन सब से, और बोल देते और कहती है जिस भाई को हमने घर में इतने साल सहारा दिया वही आज हमारे साथ में ऐसा बर्ताव कर रहा है। ये तो हम और कहती है ये तो मुक्ता की वजह से हम इतने दिन चुप हैं, बाकी पता नहीं क्या क्या हो जाता। और कहती है सिर्फ मुक्ता जो है एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो जाए फिर उसके बाद हम कुछ नहीं सहेंगे। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि अमला का वही ड्रामा शुरू हो जाता है जहाँ वो एक कटोरी में गरम तेल और कुछ नाश्ता लेकर के युवराज को जगाने आती है और कहती है गुड मॉर्निंग युवराज उठ जाओ। और कहती है अब से जो हमारे युवराज को जो भाषा पसंद है हम उसी भाषा में यानी इंग्लिश में बात करेंगे। और कहती है कल हम आपसे कुछ बात ही नहीं कर पाए क्योंकि घर का माहौल ही ऐसे भट्टी की तरह उबल रहा था। और कहती है पुलिस ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, हमारे गांव में जब पुलिस किसी को पकड़ ले जाती है ना तो उसकी 10-12 हड्डियों का तो चूरन बना देती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उसके वही ड्रामा भरी बातें। तभी युवराज कहता है छोटी माँ ये आपका गांव नहीं है, ये मुंबई है। तभी अमला कहती है लल्लू हम तुम्हारे लिए सरसों का तेल गरम करके लाए हैं जिससे तुम्हारे मतलब शरीर की मालिश कर देंगे, तुम्हें दर्द हो रहा होगा हम तुम्हारे लिए ये तेल गरम करके लाए वगैरह वगैरह मालिश कर देंगे। तो युवराज कहता है हमारे लिए तेल लेकर आई हो और हमारी मालिश करोगी, मतलब युवराज चिड़चिड़े मूड में ऐसा कहता है। तभी अमला जो है कुछ नाश्ता बनाकर लेके आई होती है जो कि युवराज को एक ज़बरदस्ती एक निवाला खिला देती है। तो युवराज उसको छी करके थूक देता है और कहता है कि इतना सारा मीठा इसमें क्या डाला है तुमने छोटी माँ ऐसा। और वो कहती है हमने इसमें गुड़ मिलाया हुआ है। तो युवराज यहाँ चिड़चिड़ा हो जाता है और कहता है मैं कॉलेज जाऊँगा, आप जाइए यहाँ से, मैं बाद में खाऊँगा। यानी कि जैसे तैसे करके वह उसको टालना चाह रहा था और युवराज यहाँ से चला जाता है।
तब पीछे से अमला अपना ड्रामा वही शुरू कर देती है कि जैसा बेटा वैसा ही बाप। और अमला कोई जैसे कोई मरी हुई छिपकली हो जैसे मेरे को टाल के निकल जाते हैं। देखना एक दिन मेरे पीछे पीछे तुम लोगों को नहीं दौड़ाया तो मेरा नाम भी अमला नहीं, मेरा नाम यानी तबला नहीं, मैं अमला हूँ, ऐसा ऐसा कहने लग जाती है। वही हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इच्छा जो है सभी बच्चों को एक साथ बिठा करके उनके लिए कुछ नए कपड़े लाई होती है, तो उनको बांट दिया होता है। उनसे पूछती है कि उन सबको बोल रही है कि तुम लोगों के कपड़े तैयार हैं, आप लोग पहन के देख लेना। तभी वहाँ एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर आ जाती है जो कहती है तैयारी कैसी चल रही है, आज बहुत मेहमान आने वाले हैं। और कहती है मुंबई से कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। तभी इच्छा कहती है आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारे बच्चे बहुत होशियार है। और कहती है देखना बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। और वह लेडी इंस्पेक्टर कहती है हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जेल और शिशु कल्याण विभाग का बहुत नाम होगा। तभी इच्छा पूछती है वैसे मुंबई से कौन गेस्ट आने वाला है, तो लेडी इंस्पेक्टर बताती है कि बहुत ही बड़े कोई उद्योगपति है मुंबई के, तो वो आज हमारे लिए स्पेशल गेस्ट बनकर आने वाले हैं। लेडी इंस्पेक्टर बताती है कि बहुत बड़े उद्योगपति है मुंबई के, यानी लेडी इंस्पेक्टर वीर का जो है नाम बताना चाह रही थी, लेकिन वो नहीं बता पाते क्योंकि वो उसको याद नहीं आता है। और कहती है क्या नाम था ऐसा करके वो मतलब उसको याद ही नहीं आता है। और कहती है इच्छा से कि उनके आने से हमें बहुत अच्छा डोनेशन मिलेगा। और मुझे बहुत खुशी होगी। तभी वो इच्छा बोलती है कि मुझे बहुत खुशी होगी ऐसे इंसान से मिलकर जो हमारे बच्चों के लिए स्पेशल मिलने आ रहे हैं। और इच्छा कहती है आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए और ऐसे ही अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।